नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड पाठ के बारे में। सुंदरकांड पाठ के संपूर्ण विधि नियम, सुंदरकांड पाठ कब प्रारंभ करें, कितने दिन तक करना चाहिए, नियम क्या है, हमें पाठ कैसे करना चाहिए, स्त्रियों को यह पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रातः में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इन सब बारे में हम बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सुनते हैं सुंदरकांड के बारे में, कैसे हम लोग को पाठ करना है। देखिए, सुंदरकांड पाठ जो है रामचरितमानस का एक अभिन्न अंग है। सुंदरकांड पाठ जितना हम लोग रामचरित पूरा पढ़ते हैं, अगर सुंदरकांड पाठ केवल कर लेते हैं तब भी हम लोग को उतना पुण्य मिल जाता है जितना पूरा रामचरित मानस पाठ हम लोग करते हैं। सुंदरकांड पाठ बहुत ही इसकी महत्वता है। देखिए, सुंदरकांड पाठ एक ऐसा है जिसमें श्री राम जी का और सीता माता का दुख दूर हो गया था। जब सीता माता लंका में थी और हनुमान जी पहुँचे और उनको संदेश मिला, तो हनुमान जी आए हैं और उनको पता जैसे श्री राम को भी पता चल गया, वहाँ गए फिर संदेश लेके दोबारा कि सीता माता यहाँ पे हैं, तो दोनों लोग को उस समय खुशी हुई। तो सीता राम का जब दुख दूर हो गया, हमारे भगवान का दुख दूर हो गया इस पाठ में, तो हम लोग का दुख कैसे नहीं दूर होगा। हम लोग को बस धैर्य पूर्वक यह पाठ करना है और यह पाठ करने की विधि नियम मैं सारे बताऊंगी। सुंदरकांड पाठ करने मात्र से संपूर्ण रामचरितमानस पाठ का पुण्य मिल जाता है। सबसे पहला हम लोग ये जान लेते हैं। अगर नहीं पढ़ पाते हैं पूरे रामचरितमानस तो सुंदरकांड आप लोग जरूर पढ़िएगा। यह जरूर पढ़ना चाहिए सुंदरकांड, क्योंकि इसमें भगवान का दुख दूर हुआ था, तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड पाठ पंचम सोपान है रामचरितमानस में। ये जो रामचरितमानस का है पंचम सोपान है, जिसमें 3 श्लोक है, 60 दोहा है और 526 चौपाइयाँ हैं। इसमें 526 चौपाइयाँ हैं। सुंदरकांड पढ़ने से पहले हम लोग को मन चरित्र बाणी से शुद्ध हो जाना चाहिए। सुंदरकांड पाठ बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सुंदरकांड पाठ हम सुबह में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सुंदरकांड पाठ हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, 8 पहर कर सकते हैं। हनुमान जी का और श्री राम का नाम लेने का कोई टाइम नहीं है कि हम लोग सुबह में नहीं पढ़ सकते हैं, 9 बजे के बाद पढ़ सकते हैं। हाँ, ये है कि सुंदरकांड पाठ 9 बजे के बाद किया जाए तो उसका रात्रि के 9 बजे के बाद, शाम के 9 बजे के बाद किया जाए तो उसका और फल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुंदरकांड पाठ करने का कोई नियम है। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब आपको टाइम मिलता है तब आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है सुंदरकांड पाठ के। अब जान लेते हैं हम लोग को सुंदरकांड प्रारंभ कब से करना चाहिए पढ़ना। देखिए, कार्तिक मास में, सावन मास में आप किसी भी समय से इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई तिथि का बाध्य नहीं है कि इस तिथि में नहीं कर सकते, उसमें नहीं। हाँ, खास ये है कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का ज़्यादा प्रिय दिन है, तो इस दिन से मंगलवार से शुरू करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। लेकिन इसमें कुछ बाध्यता नहीं है कि इस दिन करना है, इस दिन नहीं करना है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, किसी दिन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश करें कि मंगलवार से करें तो अच्छा है, या शनिवार से। मंगलवार से करना सबसे उत्तम है। सुंदरकांड पाठ कितने दिन तक करें, कब तक करें। देखिए, करना तो आप 41 दिन तक भी कर सकते हैं, 49 दिन कर सकते हैं, आप चाहें तो आजीवन कर सकते हैं, आप चाहें तो महीने, जितना आप लोग सोच सकते हैं। वैसे डेली की पूजा में शामिल करें तो बहुत अच्छा है। कम से कम आप लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं डेली की पूजा में। देखिए, 60 दोहा उसमें है, 60 दोहा में से कम आप 10-10 दोहा डेली पढ़ा कीजिए। तो डेली की पूजा में आप सम्मिलित करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं कर सकते, आप कोई मनोकामना मान के और आप करना चाहते हैं तो आप 41 दिन कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं। आप लोग जैसी आपकी इच्छा है ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वैसे डेली की पूजा में सम्मिलित करें तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ज़्यादा ना पढ़ सके, 10 भी दोहा ना पढ़ सके तो 5 दोहा तो डेली पढ़ना ही चाहिए, सुंदरकांड पाठ करना ही चाहिए। सुंदरकांड पाठ अगर आप कोई नियम लेके कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप 40 दिन, 41 दिन, जितने दिन का भी आप पाठ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उतने दिन तक आप लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार व्रत रखने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
तो आप लोग मंगल जो डेली अपने पूजा में शामिल कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, तो उनके लिए तो अलग बात है। लेकिन जैसे आप कोई मनोकामना मान के कर रहे हैं, सिद्ध करना चाहते हैं या कुछ ऐसा है, तो आप इस सब नियमों का पालन बहुत अच्छे से कीजिएगा। और मंदिर में जाइए, मंदिर में जाना चाहिए। और मंदिर में जाना चाहिए, बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि जहाँ हम पूरे हनुमान जी के पूरे शरीर पे सिंदूर दान कर सकते हैं, और बहुत सारे जगह नहीं कर सकते हैं, जो बंद होते हैं, और बहुत सारे होते हैं कि हम सिंदूर लेपन कर सकते हैं। तो ऐसे मंदिर देख के जाइए जहाँ सिंदूर लेपन आप कर सकें। सिंदूर लीजिए और उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद पूरे शरीर पे हनुमान जी के सिंदूर दान कीजिए। लेडीज़ को ये काम नहीं करना है, सिंदूर दान लेडीज़ नहीं कर सकती हैं, जेंट्स ये काम केवल कर सकते हैं। लेडीज़ पाठ कर सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं, बस सिंदूर दान नहीं कर सकती हैं हनुमान जी को। तो सिंदूर दान जो ये है चमेली का तेल मिक्स करके, ये केवल जेंट्स कर सकते हैं। और पूरे शरीर पे सिंदूर दान करना है। और उसके बाद में हनुमान जी के पास में चमेली के तेल का एक दीपक भी प्रज्वलित करना है। और अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है हनुमान जी से, हे बजरंगबली, मैं जिस भी मंगल कामना के साथ सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जो भी है, तो मुझ पर कृपा बनाइए। मेरे समस्त जो भी आपका कामना है, समस्त कामनाओं को पूर्ण कीजिए। ऐसा आप लोग कामना करेंगे, सिंदूर दान करेंगे। उसके बाद में चमेली का तेल एक प्रज्वलित करेंगे, दीपक चमेली के तेल का, और उसके बाद में कामना करेंगे। अगर डेली कर रहे हैं तो भी, और अगर आप लोग कोई नियम लेके कर रहे हैं तो भी, सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी है। सूर्यदेव को पहले अर्घ्य देंगे, उसके बाद में सुंदरकांड पाठ करेंगे। सुंदरकांड पाठ करने से पहले शुद्ध आहार और शुद्ध विचार सबसे पहले रखना चाहिए। और जब हम लोग सुंदरकांड पाठ करते हैं तो जो सुंदरकांड पढ़ते हैं, पुस्तक होता है, बहुत सारे लोग रामचरितमानस से ही पढ़ते हैं, बीच से तो अलग बात है वो भी, और जो छोटा बुक भी मिलता है वो भी लेते हैं। वो भी आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो उसको हाथ में लेके ऐसे मत पढ़िएगा, उसको आसन पे रख के पढ़ा जाता है। अगर नियम से आप लोग, नियम क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, तो एक चौकी लीजिए और उस पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाइए, और उसके बाद में उस पर सुंदरकांड पाठ रखिए, सुंदरकांड उसके बाद में कीजिए। और नियम से कैसे करना है, आप लोग को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप दिखाकर सुंदरकांड पाठ पुस्तक को उसके बाद में शुरुआत करना है। और संपुट लगाकर पढ़ना है। अगर आप लोग खास कोई मनोकामना कर रहे हैं और चाहते हैं तो आप लोग संपुट लगाकर जरूर पढ़िएगा। संपुट लगाना मतलब जैसे आप लोग अब पूरा पढ़ लेते हैं, जैसे शांतम स्वस्थम प्रियम नघम, जैसे पूरा जो है पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद में आता है जामवंत के वचन सुहाए, तो जो आता है इसके पहले आपको संपुट लगाना है। तो मैं आप लोग को अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी कि पढ़ना कैसे है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन संपुट लगा के पढ़ना जरूरी है, और संपुट लगा के पढ़ना चाहिए जो खास मनोकामना के लिए कर रहे हैं। और पढ़ने के बाद में आरती करना चाहिए हनुमान जी का। आरती के बाद भोग जरूर लगाना चाहिए हनुमान जी को। हनुमान जी को प्रिय पता ही है लड्डू है, आप लोग लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या फिर चना और गुड़ का भी हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। भोग में आप दोनों चीज़ कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर कामना पूरी हो जाती है, कोई कामना लेके कर रहे हैं, कामना पूरी हो जाती है, तो अपने घर पे एक झंडा जरूर लगाना चाहिए, और लाल वस्त्र दान करना चाहिए, और लंगोट हनुमान जी के लिए एक दान करना चाहिए, और फल और मिष्ठान हनुमान जी को दान जरूर करना चाहिए। चाहे मंदिर में आप करके आएँ, चाहे किसी को दें, लेकिन दान जरूर करना चाहिए। और अपने घर में एक झंडा, अपने घर के ऊपर एक ध्वजा जरूर लगानी चाहिए लाल। और जब हम लोग संपुट लगाएंगे तो संपुट में आप लोग कुछ भी बोल सकते, राम सिया राम, जय सिया राम, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम।